अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। सबसे पहले हमने यहाँ पे देचके में 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिए, क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है। ये हम 16 लोगों के लिए बना रहे थे, 16 लोगों की सर्विंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाला 5 बड़े प्याज, 4 बड़े प्याज और 1 छोटा हमने लिया था, ठीक है। 5 प्याज लिए हैं, इसको मैंने ऑयल में डाल दिया फ्राई होने के लिए। तब तक यहाँ पर मैंने 5 टमाटर लिए हैं, मैंने हरी मिर्च लिए, लहसुन ये लिया है, 10 से 12 हरी मिर्च थी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, ठीक है, 2 टुकड़े थे वो। तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और हमारा यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो रहा है, हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने 1 कप दही भी यूज़ की है, क्योंकि इससे फ्लेवर एनहांस हो जाता है और मतलब टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है और तब मैंने तक मसाले सब कुछ निकाली करी थी। यहाँ पे मैंने इमली लिया है ऑलमोस्ट 1/4 कप, और नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला लिया, सूखा धनिया का पाउडर लिया, हल्दी लिया, लाल मिर्च लिया। और यहाँ पे हमारा जी प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। हम इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो हम ग्राइंडर में डाल देंगे, जिसमें हमने मसाला ग्राइंड किया हाफ़ से ज़्यादा, ठीक है। और जो थोड़ा सा होगा वो हमने निकाल लिया है बिरयानी के ऊपर जब हम दम लगाएंगे उसके लिए। अब थोड़ा सा प्याज हमारे देचके में रह गया था, हमने उसी के अंदर चिकन डाला है और हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, ठीक है, अपना कलर चेंज ना कर ले। और यहाँ पे मेरे एक हाथ में कैमरा था, थोड़ा सा एंगल बार हिल रहा था, क्योंकि मेरी रिंग लाइट जिसमें मैंने 1-2 वीडियोस में लगाया था उसमें कुछ मसला आ रहा है, वो बैलेंस नहीं कर रहा। मेरा जो पिछला फ़ोन टूटा था इसी की वजह से टूटा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो ब्राउन हो चुका है, पर ये जो फ्लैश लाइट ऑन है इस वजह से इतना कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, ठीक है। तो जी मसाला हमने ग्राइंडर में डाल लिया। अब ये आप दही हाथ से भी फेंट सकते हो, मैं एक जो मसाले वाला जगह था इसी में डाल के इसको बिल्कुल हल्का सा ग्राइंडर कर दूँगी, ताकि ये फेंटी भी दही हो जाए, ठीक है। और ये जो साथ एक्स्ट्रा मसाला लगे वो भी हमारे दही के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने दही भी चिकन में डाल दिया। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे सारे मसाले। मसालों में आप मिर्च अपने हिसाब से लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया था 2 टेबलस्पून लाल मिर्च ली थी, और मैंने शान का बिरयानी मसाला का पूरा पैकेट भी यूज़ किया था, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं। तो जो मैंने निकाला था प्याज वो यहाँ पे ये ड्राई हो चुका है, बहुत क्रिस्पी सा हो चुका है। तो अब इसके अंदर मसाले डाले। हल्दी आपने 1/4 टीस्पून लेनी है। और ना मैंने जो लाल मिर्च ली थी ना वो मैंने ये ली थी क्रश्ड कह लें, या आप चिली फ्लेक्स, मतलब ये धड़ा मिर्च करके कुछ थी इस तरह की, इसका नाम बार भूल जाता है, चिली मिर्च का, ठीक है। तो इसको हमने डाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चिकन देखिए कितने अच्छे से भून रहा है। और ना इसको हम लोग थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे ताकि चिकन गल जाए, और जब चिकन गल जाएगा फिर हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन माशाल्लाह से कितना अच्छा सा भून चुका है और ऑयल अलग हो गया और मसाला बिल्कुल हमारा जो है वो हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है और अच्छे से भून चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी, और पानी मैंने दही वाला जो मैंने कटोरी थी ना उसी में डाल के लिया, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा है, ठीक है। तो वो मैं बता दिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको पानी डाल के इसको मैंने ढक दिया है और हल्की फ्लेम पर मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रखा था। तब तक यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही थी, ये बड़ा तेज का था, और मतलब इसमें 10-12 किलो चावल ऑलमोस्ट आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो चावल आपका खुले बर्तन में बने तो अच्छा लगता है, हम बना भी 16 लोगों की सर्विंग रहता तो फिर मैंने यही देश का यूज़ किया, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला, और नमक मैंने इसमें डाला 2.5 टेबलस्पून, क्योंकि फीके चावल मुझे नहीं पसंद। अगर फीके चावल होते हैं ना बिरयानी का टेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारा जो पानी है वो बॉईल होने के लिए मैंने रखा था, और हमारा पानी ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉईल हो गया था। अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए, चावल डाल के मैंने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स दिया, और अब हम इसको चावल के बॉईल होने का वेट करेंगे। तब तक यहाँ पे मैं फूड कलर उसको डिज़ोल्व कर रही थी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा इस पैकेट में था वो डाला। अगर आप के पास डिब्बी है या आप जेल फूड कलर ले रहे हो तो आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून और 1/4 टेबलस्पून के करीब था, और मैंने इसको कटोरी में डाल लिया, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ मैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हैं। हमारा जो चिकन था वो भी तैयार हो चुका था, और अब उसको मैं मुसलसल भून रही थी, क्योंकि हल्का साथ हिला के वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है चिकन की। तो जी ये हमारा हो रहा था, और यहाँ पे जब मैं चावल बॉईल, यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट हो गए थे। आपने चावल को जब बॉईल करना है ना, आपने उसको मतलब उसका 3/4 पार्ट कुक करना है और 1/4 पार्ट छोड़ देना, लाइक
वो जो कहते हैं ना एक कनी छोड़नी है उस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चावल ऐसे हो गए थे, मैंने बहुत मुश्किल से चावलों की पीछे उतारी थी, और क्योंकि मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले रही थी यहाँ पे, क्योंकि था ही हेल्प के लिए, ठीक है। तो अब थोड़े थोड़े चावल बीच में रह गए, तो फिर वो मुझसे नहीं, मैंने कहा चलो खैर है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने देचके में नीचे ऑयल लगाया। ऑयल मैंने जो हमारा चिकन बना था ना उसी के ऊपर जो ऑयल आया था मैंने वो यूज़ किया। आप अलग से ऑयल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जी डाला है देचके में ऑयल, और अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे लेयरिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूँगी चावल। आप ना ऑयल डाल के इसको ब्रश से भी अच्छे से कर सकते हो। मैंने ब्रश इसलिए नहीं किया क्योंकि चावल थे और वो ब्रश को लग जाने थे और चावल ज़ाया जाने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ मैं, हल्का सा देचकों को हल्का सा हिला लूँगी जाके वो देखें ऑलमोस्ट सारे देचके में लग गया है, ठीक है। अब हम लेयरिंग करें तो सबसे पहले हमने चावलों की एक लेयर लगाई। अब हम इसमें डालेंगे जी चिकन की लेयर, आप देख सकते हो। अच्छा एक और टिप देती हूँ, ये तो देचका बड़ा था ना तो मैंने इसको नीचे रख के इस पर दम लगाई थी, क्योंकि जब ऊपर चूल्हे पर रखा था तो मेरी हाइट ही नहीं पहुँच, मतलब वो कैमरा मेरे से नहीं सही इसमें वो फोकस कर पा रहा था, मतलब मेरा सेट हो नहीं रहा था। तो मैं नीचे रख के, अगर आप मतलब कर आपके हो ना तो आप बिल्कुल हल्की आंच पे दम की तरह तवे पर रख के और अब तब ये लेयरिंग करो ना तो वो नीचे से हल्की हल्की हीट कॉन्स्टेंट इसको मिलती रहती है, तो वो ज़्यादा अच्छा दम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चिकन की लेयरिंग कर रही थी और अब इसके ऊपर मैं दोबारा चावलों की लेयर लगाऊँगी। यार इमली और दही जब आप डालते हैं ना उससे एक खट्टा सा फ्लेवर आता है, वो बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा चिकन की लेयर लगा रहे हैं। और इस दिन इतनी गर्मी थी और ये मैंने ईद आई थिंक एक हफ़्ता पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, और पर मुझे वॉइस ओवर करने का पता नहीं क्यों नहीं आजकल दिल कर रहा। तो मेरी एक दो रेसिपीज़ और पड़ी हुई हैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक की भी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा आज ना कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चिकन की अच्छी तरह लेयर लगा दी है। अच्छा मेरा क्या है ना, जब भी मैं बिरयानी बना रही होती हूँ ना, जब देचके में थोड़ा सा मसाला बचता है ना, मतलब जैसे अब यहाँ पे अभी इसमें से और निकल बिल्कुल थोड़ा सा बचता है जो साइड पे लगा होता है वो, और साइड पे मैं थोड़े से बॉयल चावल अलग से कर लेती हूँ और वो उसमें डाल चिकन में डाल को इतने मज़े के लगते हैं, इतने मज़े के लगते हैं, ठीक है। ये हर कोई नहीं करता, मतलब हर किसी को पसंद नहीं है, पर मुझे ये बहुत मज़े का लगता है। लाइक बिरयानी का सबसे मज़े का पार्ट यही लगता है, क्योंकि वो उसमें स्पाइस एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा चावलों की लेयर लगा दी। अब हम इसके ऊपर जी ये हमने लिया है फ्राइड प्याज जो हमने करके निकाला था वो ऊपर डालेंगे। उसके अलावा मैंने पुदीना लिया है, पुदीना भी साथ हम पुदीना लेके इसको धोकर उसकी पत्तियां अलग कर ली हैं। पुदीना और फ्राइड प्याज से हम लोग इसको इसके ऊपर गार्निश कर रहे हैं, ठीक है। और यार आप लोग टमाटर भी डाल सकते हो, मुझे नहीं पसंद ना बिरयानी में टमाटर दम में पसंद है, दम में ना मुझे ऑमलेट में टमाटर पसंद है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है तो मैं नहीं डालती, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर जी फूड कलर डालेंगे, ये देखिए मैं कितना, और इतना अच्छा माशाल्लाह इसका टेस्ट आया था, सबको इतनी पसंद आई थी। और इसके बिल्कुल नेक्स्ट डे हमारी फुप्पो की दावत थी और उस दिन भी मैंने बिरयानी बनाई थी और वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, ठीक है। तो जी यहाँ पे हमने इसको में फूड कलर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से दम दे देंगे ढक के। दम हमने देना है बिल्कुल लो फ्लेम, देखें देश का माशाल्लाह कितना बड़ा है, ठीक है। दम हमने इसको देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट का। और ये जी हमारी माशाल्लाह से बिरयानी रेडी थी। चावल बिल्कुल अलग अलग खिला था और जुड़ा चावल नहीं था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी बिरयानी बनी थी। और ये देखें मामा शॉर्ट्स देते हुए, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।